साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर अरविंद सिंह। मैं आपको आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। आप सब लोग, ये स्पेशली ये जो हमारा वीडियो है वो 11th और 12th के बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं इस समय। उनको हम एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। पहले तो उनको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि उनकी पढ़ाई क्या है। उनका एक तो कक्षा 11 और 12 के लोगों में सबसे जो बात है उनके उनके सब्जेक्ट के बारे में पहले एक बार हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। उनके सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट उनका है जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ऐसा रहता है। तो हिंदी कंपलसरी है बिकॉज आप यूपी गवर्नमेंट के लोगों के लिए, यूपी के जो छात्रों के लिए, उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश भी कंपलसरी, क्योंकि अगर उनको साइंस इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है, तो इंग्लिश भी कंपलसरी ही रहता है। बाकी के लिए शायद ऑप्शनल है, लेकिन और तीसरा रहता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर हम हमारे यहाँ पाठ्यक्रम कैसा रहता है, पाठ्यक्रम में एक तो होता है आर्ट, दूसरा होता है कॉमर्स, तीसरा होता है साइंस, चौथा होता है बीएससी एजी, तीसरा होता है एजी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस। तो एग्रीकल्चर साइंस जनरली हम लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ते, जिनको इंटरेस्ट रहता है अपना कुछ इस तरह से खेत और ये सब में काम करने के लिए, या कुछ नया चीज़ इस तरह अपने रिलेटेड टू खेत जो रहता है, खेती और ये सब चीज़ में ज़्यादा जानकारी लेना है, कुछ नए चीज़ हमें अपना एरिया में डेवलप करना है, जैसे नए पेड़ पौधे या खेत के कुछ चीज़ें रहती है वो डेवलप करना रहता है, तो हम लोग बीएससी एजी में जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जो बच्चे थोड़ा सा जिनको ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो आर्ट साइड में जाते हैं, आर्ट में पढ़ते हैं। कुछ लोग आर्ट अपना इंटरेस्ट बना के भी पढ़ते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं ठीक है हमको किसी तरह से पढ़ाई करना है, तो आर्ट में चले जाते हैं। दूसरा होता है कॉमर्स का। कॉमर्स का जिनका बैंकिंग का इंटरेस्ट रहता है, बैंक में जाने का इंटरेस्ट रहता है, शुरू से उनके गार्जियन लोग, जो उनके भाई लोग या उनके बाकी सब लोग अगर बैंक में गए तो उनको वो एक्सप्लेन करते हैं कि बैंक सबसे अच्छा है, आराम का नौकरी है, या हम कैसे ज़्यादा डील करते हैं। तो तीसरा रहता है, ये तो ठीक है, तीसरा रहता है अपना साइंस के। ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये रहता है कि मैं या तो इंजीनियर बनूंगा या तो डॉक्टर बनूंगा। अगर इंजीनियर डॉक्टर आपको बनना है तो उसमें आपको जो तीसरा पार्ट है हमारे पढ़ाई का, जो हम अपने नॉर्मल लेवल में जो गांव के हिसाब से या जो भी लोग पढ़ते हैं उसमें साइंस रहता है। तो साइंस में हम तो या तो फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर या इंजीनियर दोनों में से कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। चौथा आपने हमने बताया कि बीएससी एजी रहता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताया। तो जब डॉक्टर और इंजीनियर की हम बात करेंगे तो हम साइंस पढ़ते हैं। तो साइंस में हम क्या होता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, अगर इंजीनियर बनना है तो आपके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बायोलॉजी लेना है, और इंजीनियर के लिए मैथमेटिक्स लेना ऐसा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसको भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री मीन्स रसायन शास्त्र, ये दोनों चीज कंपलसरी रहता है। डॉक्टर के लिए सेम कंपलसरी और इंजीनियर के लिए भी सेम कंपलसरी है। तो इंजीनियर के लिए भी सेम कंपलसरी है और डॉक्टर के लिए भी सेम कंपलसरी है। लेकिन जो रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान दोनों के लिए हो गया, मैथमेटिक्स जो होता है और साइंस अपना बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं। तो जीव विज्ञान बच्चों को, जीव विज्ञान अगर डॉक्टर बनना है तो जीव विज्ञान कंपलसरी होता है, और मैथमेटिक्स अगर ये पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन में दोनों चीज लिया जा सकता है। 12वीं में, 11वीं 12वीं में आप साइंस में बायोलॉजी भी ले सकते हो और मैथमेटिक्स से। उसी तरह बायोलॉजी वाला जो स्टूडेंट है जिनको डॉक्टर बनना है, वो भी दोनों चीज ले सकता है। ऐसा कोई ये नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दो, चाहे हिंदी छोड़ दो और चाहे इंग्लिश छोड़ के, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। बिकॉज अगर आपको कहीं कुछ करस्पॉन्डेंस करना है, बिकॉज वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते, हिंदी छोड़ सकते हो। 11th और 12th में हिंदी छोड़ सकते हो। हिंदी छोड़ के आप उसकी जगह पे
12वीं में, 11वीं 12वीं में आप बायोलॉजी या मैथ दोनों साथ में ले सकते हो। बायोलॉजी में दोनों, चाहे वो जीव विज्ञान के स्टूडेंट हो, मतलब जिनको डॉक्टर बनने का इच्छा है वो स्टूडेंट हो, या जिनको इंजीनियर बनने की इच्छा है। तो बेसिकली हम ये जो हमारा वीडियोस है, वो ये जो वीडियो हम आज बना रहे हैं, जो आपके पास ये हम कुछ बताना चाहते हैं, वो हम स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, मतलब जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए ही कुछ बात मीन्स, चाहे वो इंजीनियर बने चाहे डॉक्टर बने, इससे कुछ मतलब, लेकिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। तो मैथमेटिक्स में हम ये बताना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स कितना महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स कितना महत्वपूर्ण है, इससे आपको एक दो एग्जांपल मैं दूंगा, उससे आपको अंदाजा लगे कि मैथमेटिक्स कितना। तो पहले उसके पहले मैथमेटिक्स, हम यहाँ मैथमेटिक्स को पूरी जानकारी लेंगे, मैथमेटिक्स कितने तरह की होती है, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में 11 और 12 के लिए हमें पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में टाइप ऑफ मैथमेटिक्स पहले जाएंगे, ताकि आपको ये जानकारियां हो। अगर हम टाइप ऑफ मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं, तो उसमें एक मैथमेटिक्स इस तरह से टोटल 6 मैथमेटिक्स हम बता रहे हैं। तो 6 मैथमेटिक्स, पहला जो मैथमेटिक्स है वो अर्थमेटिक्स है। अर्थमेटिक्स को एक मैथमेटिक्स, दूसरा होता है एलजेब्रा, तीसरा होता है जियोमेट्री, तीसरा जियोमेट्री होता है जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, आप लोग ज्योमेट्री उसको बोलते हैं, जियोमेट्री। और चौथा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, वो आपने पढ़ा होगा अनुपात। कौन सा अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के सहारे उस जिस मैथमेटिक्स को हम समझते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और चौथा जो हमारा है, चौथा ट्रिग्नोमेट्री, और पांचवा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब स्पेस में 2 पॉइंट लेके चलते हैं, किसी सरफेस पे 2 पॉइंट के सहारे उसको समझते हैं, यानी क्वाड्रेंट जिसमें होता है। डिटेल में अभी भी नहीं जा रहे हैं। और जो पांचवा है वो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक डायनेमिक्स आप समझे होंगे, उसमें वेक्टर से रिलेटेड है। आपको इसमें लोड और जिसको आपने गति के बारे में सोचा होगा, डायनेमिक मतलब गति से रिलेटेड, कोई चीज चल रही है, कोई चीज रुकी है, इस तरह से बातें हम करते हैं। वीडियो में हमारा अर्थमेटिक के बारे में ही हम बताना चाहते हैं। तो पहले तो हम ये जो मैथमेटिक्स का उसका हम इम्पोर्टेंट समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स का जब हम इम्पोर्टेंट समझेंगे तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। मैथमेटिक्स जैसे सारे सब्जेक्ट हमने बताया, आपको नाम बताया, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से जो मैथमेटिक्स हमने बताया, वो मैथमेटिक्स का आपके व्यवहार में जो कॉमन चीज है उसमें बहुत बड़ा महत्व है। बिना मैथमेटिक्स के कुछ संभव नहीं है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एनी फील्ड, वी कांट डू एनीथिंग विदाउट मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के हम कोई भी चीज नहीं कर सकते। हम कुछ भी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स, आप देखिए जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको आता नहीं है, उनको भी मैथमेटिक्स का ज्ञान रहता है। वो अपने व्यवहार की चीजें 1 + 1 + 2 + 3 इस तरह जोड़ लेते हैं। कहने के मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है सबको ज्ञान रहता है। नेचुरल नंबर, हमने ये भी सुना होगा कि नेचुरल नंबर पक्षियों को भी ज्ञान रहता है। अभी पक्षी के घोंसले में अगर 5 अंडे हैं और आप गलती से एक अंडा उठा लाइए, तो देखिए पक्षियों को नेचुरल नंबर ज्ञान, वो चिल्लाएगा, वो परेशान होगा, इधर उधर तड़पेगा कि हमारा एक अंडा गायब हो गया। इस तरह से अगर पक्षियों को नेचुरल नंबर ज्ञान है, तो आदमी चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, व्यवहार में उसका एक नेचर होता है, मैथमेटिक्स का ज्ञान होता ही सबको है। तो और कोई भी, विशेष करके जब आपको इंजीनियर बनना है, तो कोई भी इंजीनियरिंग बिना मैथमेटिक्स का संभव ही नहीं है। मतलब सारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे ही चलती है अपनी। जब हम मैथमेटिक्स का बगैर कैलकुलेशन संभव नहीं है, कोई भी डिजाइन नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी बना नहीं सकते। इंजीनियरिंग मतलब कोई ना कोई चीज बनाना, इंजीनियर करना, इंजीनियर कोई चीज बनाते हैं। जब कोई बॉडी, कोई मटेरियल, कोई कुछ भी बनाते हैं, चाहे आप हमारी भाषा में अगर इंजीनियरिंग भाषा में पूछो तो एक तो होता है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, और ढेर सारी चीजें इस तरह से इंजीनियरिंग में आगे होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो हमारे कहने का मतलब कोई भी चीज, चाहे कंप्यूटर डिजाइन करेंगे तो भी कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। आप सिविल इंजीनियरिंग का अगर कोई बिल्डिंग बनाने, कोई ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज के ऊपर डिजाइन करना पड़ेगा, कितना वो लोड ले सकता है, नहीं तो टूट जाएगा ब्रिज। इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसमिशन के लिए जो भी आप करते हैं वो भी डिजाइन बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी ढेर सारे मशीनरी आप बनाते हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स
कैलकुलेशन बेस्ड है। तो कहने का मतलब कि इंजीनियरिंग आपका बिना इस पे चल नहीं सकता। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमें मैथमेटिक्स का जानना जरूरी होता है। मैथमेटिक्स के जो आल सभी जितने आपको बताया हमने पार्ट्स, वो सारे पार्ट्स को जानना जरूरी है। एक पार्ट्स पढ़ के आप इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन हम इस अध्याय में सिर्फ आपको अर्थमेटिक्स के ही महत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थमेटिक कितना, और दूसरी चीज है कि हम उसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। अनुप्रयोग मतलब उसका जो कॉमन यूज है, अनुप्रयोग। आप कोई चीज पढ़ते, कोई फार्मूला पढ़ते, बोलते फार्मूला ऐसे ही पढ़ा, नहीं, उसका अनुप्रयोग है, उसका एप्लीकेशन है। तो जब आप एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो आपको समझता है कि यस, ये हमें पढ़ना जरूरी है। तो आपको लगता है ये बेकार है हमारा, इसकी पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना मेहनत से इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज जो हमें पढ़ाया जाता है उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है। जैसे मैं आज अर्थमेटिक के बारे में ही बता रहा हूं, तो इसलिए जो भी एप्लीकेशन बताऊंगा आपको अर्थमेटिक के बारे में एप्लीकेशन बताऊंगा। तो मैं ऐसा स्पष्ट करने के लिए मैं आपके कुछ जो चैप्टर्स है जो आपको अर्थमेटिक में आज तक आपने पढ़ा है, चाहे वो छोटे क्लास में पढ़ा है या आपके अभी जो 11th-12th के क्लासों में पढ़ाया गया होगा, मे बी आज फर्स्ट से लेकर के आप जब तक 11 में पहुंचे हैं, 11 में पहुंचे तो हाई स्कूल तक 10th, वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया या अभी 11th में पढ़ाया जाएगा या 12th में पढ़ाया जाएगा। उस बेस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ यस, ये पढ़ाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो एप्लीकेशन है, जिसको बोलते हैं अनुप्रयोग, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अर्थमेटिक्स पे ही एग्जांपल देने वाला हूँ। मैं अभी आपका अलजेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में या आगे के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में, जो हम स्टैटिक एंड डायनेमिक्स में भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अर्थमेटिक्स की बात बताना चाहते हैं। वो देते हुए, उदाहरण करते हुए मैं कुछ आपके कुछ जो चैप्टर्स है, उन चैप्टर को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। 1-2 चैप्टर को कंबाइन करके उस एप्लीकेशन को मैं बताना चाहता हूँ। तो उसमें मैं अभी, आपने बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक लेसन पढ़ते हुए उसमें ढेर सारे आपने क्वेश्चन भी किया होगा। तो आपको लगता होगा कि हाँ, अच्छा ये निकाला, वो निकाला। आपने सुना होगा कि उसमें एक ट्रेन पुल को क्रॉस करती है, पुल की लंबाई इतनी है, फिर कितना समय लेता है। या आपको कहीं जाना है, समझो आपके घर से कोई आपका सिटी नजदीक है, सपोज आप एक डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में रहते हैं, आपको इलाहाबाद जाना है। तो आपको अगर पता चलता है कि नहीं, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ ये 50 किलोमीटर दूर है, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस में आप समझते हैं कि मुझे जाना है और मुझे 1 घंटे पहुंचना है। तो आप कैलकुलेट करते हैं कि हमें किस स्पीड में चलना है, तो अपनी गाड़ी को उसी स्पीड में रखेंगे तो जाके वो टाइम पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो मैंने लेसन बताया, वो लेसन का सहारा मैं लूंगा तो आपको लगेगा यस। और दूसरा और एक लेसन का सहारा मैं लूंगा, वो है नंबर सिस्टम में एपी, जीपी एंड एचपी। तो ये सारे सबको हम लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो मैं अभी 2 ही चीज यूज करूंगा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड दिस नंबर सिस्टम। अब आप सोचेंगे टाइम, स्पीड को लेते हुए नंबर सिस्टम, मैं इसमें एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आपका एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल में मैं क्वेश्चन, एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। आप सबके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं और मेरे वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद बैठिए और उस पे वो प्रश्न को खुद सॉल्व करिए। लेकिन इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, ताकि आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना है। आप सिर्फ हमने जो बताया रास्ता, उस रास्ते के हिसाब से आप इस अर्थमेटिक का महत्व जानने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मेरा मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा कुछ करना रहेगा तो स्पेशली मैं इस तरह से वीडियोस बाद में बनाऊंगा कि कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको देता रहूंगा। लेकिन स्पेशली इसमें मैं वो अर्थमेटिक का क्या महत्व है वो बताना चाहता हूँ। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका जो मैंने बोला कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लेते हुए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां मीन्स घंटा और मिनट की सुई। घंटा की सुई थोड़ा छोटी होती है, मिनट की सुई थोड़ा बड़ी होती है, आप सब जानते हैं इस तरह से। और घंटा की सुई का आप स्पीड समझते हैं, धीरे धीरे चलती है। मिनट की सुई और तेज चलती है, सेकंड की सुई और तेज चलती है। मैं सेकंड की सुई पे नहीं जाता हूँ, जनरली वो सेकंड की सुई सब में नहीं लगा रहता है।
तो घंटा और मिनट की सुई रहती है। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि मैं वो सहारा लेकर के घंटा और मिनट की सुई आपको तो मैं जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन पे जाते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय बाद बार बार संपाती होती है? बार बार मतलब हर बार। देखो हमने एक फिगर आप जरा कंसीडर करिए। जब 12 बजते हैं तो आपकी सुई 12 के बाद घंटे और मिनट के एक दूसरे पर ओवरलैप रहती है। इस ओवरलैप जब रहती है तो आपको दिखता है दोनों संपाती है, मतलब इसको कॉन्करेंट बोलते हैं। कॉन्करेंट मतलब संपाती हो जाना। अब बोलेंगे कि भाई ठीक है, एक दोबारा वापस संपाती कब होगी? तो कहने का मतलब इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो घंटे वाली सुई तो बहुत धीरे धीरे चल रही है और मिनट वाली सुई चलते 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 वापस 12 के ऊपर आएगी। मतलब 12 से चली और 12 के ऊपर फिर आ गई। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन घंटे की सुई जब वो 12 पे जाती है, मिनट की सुई, तो घंटे की सुई जाके सीधा 1 पे पहुंच जाती है। तो कहने इस पोजीशन में आपने देखा कि 60 मिनट बीत गए, मिनट की सुई चल रही है, 60 मिनट बीत गया, वो 12 पे पहुंच गई, अब 60 मिनट पहुंची है। तो आपके दिमाग में 10 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं 60 मिनट पे वो फिर से संपाती होगी, कोई बोलेगा 62 मिनट पे संपाती होगी, कोई 65 मिनट पे। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में। तो ये अंदाज लगाने से तो आपका मैथमेटिक्स है, ये तो एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें तो अंदाज से काम चलने वाला आपका है नहीं। मैथमेटिक्स जो है एकदम एग्जैक्ट, पूरा फैक्ट पे आधारित है, पूरा कैलकुलेशन बेस है। इसलिए तो कहने के मतलब आपने देखा कि मिनट की सुई, तो मैं एक आपको पिक्चर के बेस पे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात आप सुन लेंगे तो आपको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। कहने के मतलब कि आप देखेंगे 1 पे पहुंच गई, कौन सी? घंटे की सुई 1 पे है और मिनट की सुई 12 पे है। तो आपने देखा होगा कि 12 से चली थी और वापस 12 पे आ गई मिनट की सुई। इसका मतलब घंटा तो 60 मिनट ऑलरेडी बिता चुकी है। अब बचा, अभी उसको जाना है घंटे की सुई के ऊपर ओवरलैप करना, तो उसको और भी 5 मिनट आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो और भी 5 मिनट, तो फिर 65 मिनट हो। लेकिन 65 मिनट में आपका स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि घंटे की सुई चली रही है। तो जब 65 पे पहुंचेगी, मतलब 60, 12 के बाद 1 पे पहुंचेगी मिनट की सुई, तो 65 मिनट हो जाए। लेकिन 65 मिनट में घंटे की सुई और भी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो भी चल रही है, वो रुकी नहीं है। तो अब इसके बाद आपकी स्टोरी चालू होती है। अब क्या करें? आप बोलेंगे नहीं साहब 62 पे हो जाएगी, आप बोलेंगे 61 पे हो जाएगी, नहीं 65 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब बोलो 66 पे हो जाएगी। नहीं, ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर कैसे आएगा? वो एग्जैक्ट फिगर करने के लिए हम आपको उन 2 चैप्टर का जो नाम लिए हैं, वो दो चैप्टर का सहारा लेते हुए मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बात करिए। हमने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन ऐसा था कि घड़ी की दोनों सुइयां दोबारा कब संपाती होंगी, मतलब दोबारा कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। तो हमने पहली बार देखा, अभी मैंने तीन आपको पीछे चित्र बनाया है, जिसको हम फिगर बोल सकते हैं, पिक्चर बोल सकते हैं। 3 पिक्चर में 3 घड़ी बनाया हुआ। पहली घड़ी में हमने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे संपाती हैं। दोबारा क्या हुआ कि घड़ी की दोनों सुइयां चल रही है, दोबारा चलते चलते चल रही है, 12 के बाद आगे शिफ्ट हुई। तो ये जो दूसरी वाली सुई मिनट की है, मिनट की सुई इस तरह से रन करते करते वापस 12 पे आई। तो 12 से चली और 12 पे आई, तो 60 मिनट ऑलरेडी कंप्लीटेड। मतलब इस हिसाब से 60 मिनट तो हो चुका। अब ये 60 मिनट हो चुका। लेकिन 60 मिनट जब होता है तो घंटे की सुई 1 पे जा चुकी है, लेकिन मिनट की सुई अभी, अगर एक एक खाना, अगर जिसको 1 2 3 4 और 1 पे जाएगा तो 5 मिनट के वो एक खाना बता देते, 12 5 60, पूरा 60 मिनट का रहता है। तो एक खाना मतलब 5 मिनट का होता है इसमें, तो 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो अगर इसको और आगे बढ़ना है संपाती होने के लिए, तो ये 5 मिनट और प्लस हो जाएगा, तो ये 65 मिनट हो जाएगा। अब 65 मिनट तो हो गया, लेकिन 65 मिनट करते करते घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़ गई, आप देख रहे हो। तो ये तीसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि वो 5 मिनट होने के बाद, 65 मिनट होने के बावजूद भी उस घंटे की सुई आगे बढ़ी। अभी वो 65 मिनट के बावजूद, मतलब जो आगे बढ़ी उसको वहां पे उसको क्रॉस करने के लिए और इसको आगे चलना पड़ेगा, तो 65 से ज्यादा चलना पड़ेगा। तो 65 से ज्यादा चलना पड़ेगा। तो अभी ये सब समझने के लिए हमें इसके दोनों की स्पीड पे जाना पड़ेगा, जो हमने आपको बताया ना, एक चैप्टर का यूज करते हैं।
टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। टाइम डिस्टेंस के यूज करके हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों की सुई की स्पीड कितनी है। दोनों की सुई की स्पीड के बारे में ही बात करेंगे। तो हम इस तरह से दो चीजें बनाते हैं, दो लाइन खींचते हैं। एक होता है ये मिनट वाला एरिया, मतलब ये मिनट हैंड, इसको मिनट हैंड बोलते हैं, इसको आवर हैंड बोलते हैं। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, दोनों का हम में जब तक उनके स्पीड नहीं समझेंगे, हमको टाइम पता नहीं चलेगा कितना टाइम लगेगा उनको फिर से संपाति होने के लिए। तो दोनों की स्पीड, अगर स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी चीज का स्पीड निकालने के लिए वो पर मिनट या पर सेकंड में कितना दूरी तय करती है। तो स्पीड जो होती है, स्पीड इक्वल टू एस जिसको बोलते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहां पे हम देखेंगे कि इसमें इस कंडीशन में देखते हैं घड़ी की सुई में कि ये एंगुलर डिस्टेंस इसमें बताना पड़ेगा। ऐसा डिस्टेंस पे एंगुलर मतलब एंगल कितना बनेगा, एंगल पे अगर डिस्टेंस पे विचार करें दैट इज डिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि ये पूरा एक चक्कर घूमने के लिए तो टोटल जो है 60 मिनट लगते हैं। यहां से घूमे 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है, तो पता चला 360 डिग्री घूमता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 360 हो गई और 60। तो इस तरह से देखेंगे तो इसकी स्पीड 6 डिग्री पर मिनट होता है। मिनट वाली सुई की जो स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, अरे 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाता है। और घंटे की तरफ जब जाते हैं तो मुझे पता है कि ये पूरा सर्कल घूमने के लिए, पूरा सर्कल मतलब अगर इसमें घंटे की स्पीड देखेंगे, पूरा सर्कल जब हमें घूमना पड़ेगा बच्चों, तो साथियों चक्कर, पूरा चक्कर घूमने के लिए जो है उसको आपका डिस्टेंस तो 360 डिग्री ही है, लेकिन जो टाइम है उसको 12 घंटे लगे। 12 घंटा मतलब 12 इंटू 60, तो 12 इंटू 60 ये कट गया, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, मतलब हाफ डिग्री पर मिनट। अब इसमें दोनों में देखेंगे वो 6 डिग्री पर मिनट वो घूम रहे, 6 डिग्री पर मिनट उसका स्पीड है, इसमें हाफ डिग्री पर मिनट। तो हाफ डिग्री पर मिनट अगर इनकी स्पीड पता हो गई तो अब हम उसको काम जो भी आप बोलते हैं टाइम, दूरी, चाल, उस वाले चैप्टर से हम समझ सकते हैं कि अब हमें चाल का पता हो गया, डिस्टेंस हमें मालूम है कितना चलता है, डिग्री में चल रहा है, तो हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कितने स्पीड से चल रहा है। अब जब स्पीड पता हो गई तो हमें वो घंटा कितना चला दूरी, तो अभी हम क्या करेंगे, इस केस में केवल डिस्टेंस निकालेंगे, इस केस में टाइम, क्योंकि हमें मिनट की सुई संपाती करने के लिए मिनट की सुई जा रही है, तो मिनट की सुई में टाइम जोड़ेंगे और इसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे मतलब वो कितना डिग्री घुमा। अगर हमें पता चल जाए कि मिनट की सुई, घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ रही है, तो आपको पता चल, देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है साथियों, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो एक पे पहुंच गए मतलब 65 मिनट होगा। मैंने पहले आपको बताया 65 मिनट तक कंफ्यूजन नहीं है, 65 के आगे ही सारा कैलकुलेशन है, जिसको आपको मैथमेटिक्स से जो एप्लीकेशन बताया उस मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन से आप समझ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब कि हम निकालें कि कितना डिग्री घूम गई। अगर हमें पता चल जाए कि 65 होने के बाद मतलब एक के बाद, जब एक पे थी तो 1 बजा था, 12 के बाद जब 1 पे आई मिनट की सुई तो 65 मिनट हो गए। अब 1 से आगे वो बढ़ रही है घंटे की सुई तो कितना डिग्री घूमी। अगर हमें ये पता चल जाए लेकिन कितना डिग्री कितने समय में घूमी ये जानना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि 12 पे जब हमारी सुई पहुंची तो 60 मिनट हो गई, लेकिन 60 मिनट पे वो संपाति नहीं हुई तो उसको 5 मिनट आगे चलना पड़ा। तो मुझे मालूम है कि 5 मिनट समय में घंटे की सुई आगे बढ़ गई है, तो हम बोले 5 मिनट में कितना डिग्री घंटा का घूमेगा, मतलब कितना डिस्टेंस जाएगा। तो 5 मिनट में, 5 मिनट में, अगर अंग्रेजी में लिखते हैं इस तरह से, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम आपका 5 मिनट है, स्पीड आपका मालूम है आपको, मैंने पहले निकाल के दिया कि हाफ डिग्री पर मिनट घूम रहा है, तो दैट इज 5/2 डिग्री। तो वो जब ये 5 मिनट आगे बढ़ी, 12 से 12 पे संपाति थी,
तो आगे घूम के 60 मिनट घूमी, मतलब फिर 12 पे आई, 12 के बाद वो 1 पे पहुंची थी, 1 पे वो संपाति नहीं हो पा रही थी, 1 पे जाने की कोशिश किया ताकि संपाति हो, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। लेकिन जैसे वो 1 पे गई, मतलब 5 मिनट आगे गई, जैसे 5 मिनट आगे गई वो शिफ्ट हो गई। वो शिफ्ट हो गई तो अभी मैंने सोचना है कि 5 मिनट में कितना आगे बढ़ी है, उतने आगे को ही मिनट को कवर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो उतने आगे को हमें मिनट कवर करना है। तो हमने देखा कि 5/2 डिग्री मतलब 2.5 डिग्री घूम गया है। तो अब 2.5 डिग्री चलने के लिए जितना समय लगेगा उतना आपको एक्स्ट्रा मिनट वाले चलना है। तो अब हम ये मिनट वाले में कैलकुलेशन करेंगे कि अब हमें डिस्टेंस पता है, यही डिस्टेंस 2.5 डिग्री उसको घूमना है, किसको, मिनट की सुई को। तो मिनट की सुई को 2.5 डिग्री चलने पर टाइम कितना होगा, फॉर 5/2 डिग्री डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना लगे, टाइम फॉर मिनट हैंड के लिए टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इक्वल टू, आपको पहले बताया था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 5/2 डिग्री, स्पीड आपका इसका 6 डिग्री पर मिनट चल रही है। तो डिवाइड कर दीजिए, इससे नीचे ही आ जाएगा डिवाइड करने पर, तो 5/12 मिनट हो जाएगा। मिनट को एम से लिखते हैं, MIN लिख देते हैं, आपको समझेगा। तो कहने के मतलब वो जो थोड़ा सा शिफ्ट हुई थी, दैट इज 5/2 डिग्री, उस 5/2 डिग्री को की वजह से उसको 5/12 मिनट और लग गया। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हो रही साथियों, यहाँ बात इसलिए नहीं खत्म कर रही क्योंकि अगर इसको ये 5/12 मिनट और आगे बढ़ा उसको कवर करने के लिए, तो वो थोड़ा और आगे निकल गया। तो थोड़ा आगे कितना और आगे निकल, अब ये हमारा कार्यक्रम ऐसा हो गया कि अब हम इसमें बार बार ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो क्या फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या फिर ये सिलसिला रुकेगा? नहीं, घंटे की सुई आगे बढ़ती रहेगी, मिनट की सुई उसको कवर करने के लिए बार बार चलेगी, बार बार हम कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। हाँ, बार बार आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन सिलसिला रुकेगा बिकॉज उसकी स्पीड तेज है। मिनट की सुई की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट है और घंटे की जो स्पीड है, घंटे की सुई 1/2 डिग्री पर, तो ये निश्चित रूप से उसके ऊपर चढ़ेगी और आर पार होकर निकल जाएगी। लेकिन बिकॉज ये कार्यक्रम बार बार हो रहा है, इसलिए हमें ये बार बार समझने के लिए फिर भी कई बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जब उनको हम जोड़ेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आगे और एक स्टेप, पहला स्टेप में हमने देखा कि 5/12 मिनट और बढ़ गया, मतलब कहने का मतलब पहले 65 मिनट था, अभी 5/12 मिनट और हो गया। लेकिन अभी ये बात रुक नहीं रही, इसके आगे और भी ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन, इसलिए मैं आगे और चलता हूं। अब 5/12 मिनट और ये मिनट की सुई भागी, तो घंटे की सुई 5/12 में कितना डिस्टेंस चलेगी, तो घंटे की सुई, तो आफ्टर फिर लिखूंगा, आफ्टर 5/12 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला आपको बताया, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम अपॉन 5/12 आपने बोला, मिनट की सुई चली थी, उसकी वजह से घंटे की सुई और आगे बढ़ गई थी, तो उसका जो है 1/2 डिग्री होता है स्पीड, दैट इज 5/12 इंटू 2। इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे बिकॉज हमको कहीं ना कहीं उसका हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस डिग्री में आ गया, 5/12 इंटू 2। अब इतनी डिग्री को फिर से इसको काम करना पड़ेगा मिनट की सुई को जाने के लिए। तो मिनट की सुई, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे था, अब इक्वेशन नंबर 2 हमें बनाना, मतलब 65 मिनट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, 5/12 ये भी उसने खर्चा किया। आगे का जो टाइम है, आगे के टाइम के लिए जो 5/12 इंटू 2 ये आपका डिस्टेंस था। अब हमें इसमें समय निकालना है, समय निकालने के फिर से स्पीड से डिवाइड करना है, स्पीड इज 6, बिकॉज हमने देखा उसका स्पीड 6 मिनट पर मिनट था। तो हमारा ये दूसरा इक्वेशन, ये भी आगे आगे और बढ़ेगा, ये रुक नहीं रहा है, दैट इज दूसरा इक्वेशन कि हमारा आ गया 5/12 आगे 5। अब ये जो आपका टाइम आगे बढ़ा, कौन सा, 5/12 इंटू 2 इंटू 12, अगर इसको अलग से हम इसको निकाल लेते हैं यहां से, तो ये होगा 5/12 इंटू 12। ये टाइम आ गया, मिनट ने जो ट्रेवल किया, तो मिनट ने जो ट्रेवल किया उसकी वजह से वो और डिग्री घूमेगा, उसकी वजह से और डिग्री देंगे, तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, आफ्टर 5/12 इंटू 12
मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड योर हैंड इक्वल टू टाइम आपको 5.12 इंटू 12, मतलब बॉटम में 12 इंटू 12, इसमें कितना डिस्टेंस, फिर सो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम अपॉन टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड आपका हाफ डिग्री है, तो दैट इज 5/12 इंटू 12 इंटू 2। तो मैं अभी आगे वापस एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कि जो ये 5/12 आपको दिख रहा होगा, दूसरा पेपर हमने लिया अभी, 5/12 मतलब ये डिग्री, कितना डिग्री चलना पड़ा उसको, मिनट का सुई वापस चली, तो वापस वही सेम मिनट का सुई हम पे वापस लेते हैं। मिनट के सुई कितना टाइम लेगी ये डिग्री घूमने के लिए, 5/12 इंटू 12 इंटू 2, जो डिस्टेंस था उसको कितना समय लेगा, दैट इज टाइम निकालने का। वापस टाइम निकालने के लिए स्पीड फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने नीचे लिखा जाता है, तो ये 5/12 इंटू 12 इंटू 12 हो गया। तो आप देख रहे हैं तीसरा स्टेप पे तीसरी बार जो हमने काम किया, लेकिन ये तीसरी बार खत्म नहीं होते हैं। अब ये जो समय वाला, भले समय का फ्रैक्शन ही आ गया, समय बहुत छोटा समय आ रहा है, लेकिन ये समय में वो घंटे की सुई कुछ ना कुछ आगे बढ़ती है, ये जाते जाते लास्ट में जीरो हो जाएगी, मतलब ओवरलैप हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि मिनट की सुई जब तक जीरो नहीं हो जाएगी, मतलब लास्ट में जब वो जीरो समय लेगी किसी डिस्टेंस कवर करने के लिए, तब जाके अपन हमारा खत्म होता है। तो हम देखते हैं कि पहले मिनट की सुई टोटल फार संपाति जिसको बोलते हैं ओवरलैप होना या कॉन्करेंट, टोटल टाइम टेकन बाय मिनट हैंड इक्वल टू टी इक्वल टू, पहले 65 मिनट तो हो चुका था, फिर 5/12 मिनट एक बार लिया, फिर दोबारा वापस 5/12 इंटू 12 मिनट लिया, फिर दोबारा और भी जब उसको और भी थोड़ा बचा था जो आगे बढ़ गई तो उसको 12 इंटू 12 इंटू 12, चौथी बार जब करेंगे तो भी 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, मतलब इस तरह से नीचे 12 आते हैं एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाकर के जीरो हो जाएगी वो, मतलब जीरो कह सकते हैं, इन्फिनिटी इतने पद मिलेंगे, अनंत तक जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये टाइमिंग हम जोड़ दें तो मुझे पता चलेगा कि घड़ी की सुई दोबारा या जितनी बार भी संपाति होगी उतना ये इंटरवल लेगी, तो 65 मिनट तो लेगी ही, प्लस 5/12 भी लेगी, प्लस 5/12 जो हमने लिखा था 12 इंटू 12 एंड सो ऑन। इसको अगर 65 और इसमें 5/12 को हम कॉमन निकाल लेते क्योंकि उस सब में है 5/12, तो 1 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 12 इंटू 12 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज बनी, ये सीरीज ऐसा दिख रही है, इसको पीछे के पार्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 65 मिनट जोड़ के 5/12 जोड़ के 1 प्लस, इसमें हम देख रहे हैं जो एक तरह का सीरीज बनी जिसको जियोमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। दिस इज जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, श्रेणी प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका जो समय अनंत पदों का, अनंत तक अगर वो आर की, इसमें आर क्या होता है, हमने पढ़ा था जियोमेट्रिक सीरीज में, फर्स्ट टर्म एंड उनका जो रेशियो वाला टर्म रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट तक अगर किसी को सम निकालना है आपको तो बहुत आसान है। अगर आर जो है 1 से छोटा हो तो यहाँ पे आर 1 से छोटा, कैसे, आर इक्वल टू आपको मालूम है उसका एक फॉर्मूला है a/1 माइनस आर, इतने से छोटे में सब पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। तो अगर ऐसा कैलकुलेट करते हैं तो इसमें a जो है 1 है और r जो है 1/12 है। तो अभी थोड़ा ऊपर लिखते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो r इक्वल टू 2, तो हम देखते हैं कि 65 ऑलरेडी हो चुका था समय,
प्लस 5/12 भी हो गया, और यहाँ पे a इक्वल टू 1 माइनस 1/12 r है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 65 प्लस 5/12, इसको सॉल्व करेंगे 12, इसमें LHS लेंगे अगर इनका दोनों का, तो 12 माइनस 1 11, मतलब अपर हो जाएगा 12/11। तो दैट इज 65 प्लस 5/12 इंटू 12/11, 12 से 12 कट गया, तो आंसर आया 5 प्लस 5/11, दैट इज 65 एंड 5/11। 65 सही 5/11 मिनट आपको लगेगा। तो देखिए इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये मैथमेटिक्स की सहारे पे हमने कर सका। तो आपका जो हमारा पर्पस था आपको समझाने का कि अरिथमेटिक्स या मैथमेटिक्स का क्या महत्व है। आप कभी जिंदगी में भी अगर इस मैथमेटिक्स को नहीं सीखेंगे, आप पता नहीं कर पाएंगे कि 65 एंड 5/11 65 मिनट 5/11 कैसे लग सकता है। तो साथियों में ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। निश्चित रूप से घड़ी की सुई होती है, लेकिन आप क्लैरिटी आपको नहीं रहती कि कितने समय में आप समझ सकते हैं हाँ नहीं 65 पे जाएगा, 65 से थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई बोलेगा 66 मिनट पे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली 66 मिनट से भी कम लगता है। 66 मिनट से 65 एंड 5/11 मिनट ही लगता है। तो इस तरह से साथियों हम आपको इस तरह से ढेर सारे वीडियोज बताया करेंगे, और भी जब नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे तो आपको ये स्पष्ट बताएंगे कि अगला हमारा क्या मैथमेटिक्स का क्या महत्व है। तो जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी कभी कोई लेसन पढ़ते हैं और उनको लगता है इसका कोई यूज नहीं है और बिना मतलब का हम इसको पढ़ाया जाता है और इतना मेहनत करते हैं। रियल देखा जाए तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन है, हर एक लेसन का, हर एक सब्जेक्ट का अपने व्यवहार में ही उपयोग है। तो धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे इस चैनल को देखने के लिए। अगली बार हम और कुछ नया ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर या इंटरेस्टिंग कोई फार्मूला लेके आएंगे और आपको बताएंगे। जय हिंद।